बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, देखा आपने कि पार्लियामेंट में आज जो कुछ भी हुआ, और कमाल की बात यह है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चलेगा, इंक्वायरी होगी, मालूम होगा कौन था, कहाँ था, क्या था, किस मकसद से आए थे। लेकिन आपको याद होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी अभी पिछले साल पंजाब गए हुए तो ट्रैफिक में उनकी गाड़ी फंस गई थी, तो उन्होंने तुरंत ट्वीट किया था कि भाइयों बहनों, आज मैं जान बचा करके आया हूं। देख रहे हैं? और आज संसद के अंदर जो इतने सारे लोगों की जान जोखिम में थी, आपने देखा कोई उनका ट्वीट आया, उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ कहा? वो अपना उधर गल्ले में बैठ करके अपना शपथ ग्रहण समारोह और चीजें, मोदी के नाम से जो सरकार सत्ता बनी थी, उन्होंने जिसको मुख्यमंत्री बनाया, वहां मंच पे अपना ये कर रहे थे। तो ऐसे पंजाब का भी मसला होता तो धीमे से इंक्वायरी होती कि वाकई में वो जो ट्रैफिक जाम में आपकी गाड़ी फंसी थी वो क्या था, क्या नहीं था। लेकिन आपने तुरंत ट्वीट कर दिया। और आज यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो लोग जो आए थे ना, दरअसल वो जो फोग और वो स्मोग और ये सब किया था ना, उनकी मंशा किसी को हानि पहुंचाने की नहीं थी। वो अपनी बात रखना चाहते थे शायद, यही बात सामने आ रही है। तो आपने इतनी जल्दी कैसे जज कर लिया कि उनकी मंशा हानि पहुंचाने की नहीं थी? और जब पंजाब में प्रधानमंत्री जी की गाड़ी फंसी थी, तब आपने कैसे इतना कर लिया कि नहीं, आज जान बचा करके आया हूं? तो ये जो मंशा है, इससे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं। हम्म? तो ये कुछ सवाल है ऐसे। अब आप सोचिए कि जो ये दो लोग अंदर कूदे थे आज, इनको जो पास इशू किया गया था, सत्ता पक्ष के सांसद थे, उनके द्वारा पास इशू किया गया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ट्रैफिक में फंसे थे, आकर के ट्वीट कर दिया था कि जान बचा करके आया हूं, लेकिन ये अगर सत्ता पक्ष का सांसद नहीं होता जिसने पास इशू किया है, अगर ये विपक्ष का कोई होता, तो अब तक पता चला, पूरी जानकारी भी हो जाती, कहां से हैं जुड़े हैं तार, विदेशों से जुड़े हैं तार उसके द्वारा, और ये इन लोगों की बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग थी, और ये विपक्ष का ड्रामा और हंगामा, और देश खतरे में है, देखा देश सुरक्षित हाथों। रोज चिल्लाते रहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, देश सुरक्षित हाथों में। तो आज आपने देख लिया कि कितनी सुरक्षा और कितनी चीजें, जहां पर देश की संसद अगर सुरक्षित नहीं है, और दूसरी बात, अगर इस तरीके के जो सवाल कर रहा है, तो वो जो है जरूर लोगों के घेरे में आ जाता है कि अरे तुम ऐसा सवाल कर रहे हैं, ऐसा वैसा फलाना ढिमाका। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है, तो आप चुप क्यों रहते हैं प्रधानमंत्री जी? इतना बड़ा हादसा हुआ, आपको आगे आना चाहिए था, जहां कहीं भी थे आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, आपको बताना चाहिए था, देश को भरोसा दिलाना चाहिए था कि हाँ ठीक है, जो भी घटना हुई है, लेकिन हम आपके साथ हैं और पूरी इंक्वायरी होगी, और जो भी चीजें होगी हम बताएंगे। लेकिन जब भी अहम मौके होते हैं, ऐसे कोई खास मौके होते हैं जहां पर इनके सत्ता पक्ष के लोग और ये सब ऐसे जिनकी थोड़ी सी गलतियां या त्रुटियां हो जाती, वहां पर प्रधानमंत्री जी एकदम खामोश। हम्म? मणिपुर का मामला हुआ, प्रधानमंत्री जी एकदम खामोश थे, बड़ी मुश्किल से जाकर के उन्होंने दो लफ्ज बोले थे। ये इतना बड़ा कांड हो गया, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल खामोश। पहलवानों वाला मामला हुआ था, प्रधानमंत्री जी एकदम खामोश। तो जब भी ऐसे कोई मामले होते हैं जहां पर इनके लोग, क्योंकि पहलवानों के मामले में भी इनके सांसद थे, वो लगे हुए थे, एकदम खामोश। जब वहां पे लखीमपुर खीरी में इनके टेनी के पुत्र ने गाड़ी चढ़ा दी थी, एकदम खामोश, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिए, कोई कहीं कुछ नहीं बोले। लेकिन अगर यही मामला जरा सा अपोजिशन का हो जाता है, तो देखिए, जहां वो झारखंड में जिस सांसद के यहां से 300 करोड़ रुपए और नकदी इतनी सब निकल रही थी, है, तो मोदी जी ने ट्वीट तुरंत कर दिया था कि ये देखिए, करोड़ों रुपए और ऐसे निकल रहे हैं, ये भ्रष्टाचार, और ये पाई पाई का हिसाब लूंगा। है? तुरंत एक्टिव हो गए थे। लेकिन आज जब इतनी बड़ी घटना हुई, तब एक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो जिस तरीके से आपकी ये जो इस तरीके की मानसिकता है, तो देश के बहुत सारे लोग ये सारी चीजें समझते हैं, और जब समझते हैं तो आपके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, और जब सवाल खड़ा करते हैं तो वही लोग आपको बुरे लगने लगते हैं। लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, आप जब खास मौका हो तो कम से कम सामने आकर के खड़े तो हों, जवाब तो दें। 10 साल हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया आपने। आज करते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों की सफाई देते। लेकिन ना, तभी आपके ऊपर बहुत सारे लोग, ठीक है, आपको बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग वोट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपके ऊपर संशय भी करते हैं, आपकी इन्हीं वजहों की वजह से, कि आपके ये जो कारण है, अहम मौके पे जो आप चुप हो जाते हैं। तो ये एक सवाल है। बाकी
लोग समझते हैं, जिसको जो कहना होगा वो कहेगा ही। बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान।